तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, लोगों सुनो, सबसे बड़े सहाबी अबू बकर है। तो तुम लोग समझते होगे कि अबू बकर ने मुझको पहचान लिया, उमर ने मुझको पहचान लिया, उस्मान ने मुझको पहचान लिया, अली ने मुझको पहचान लिया, मुझे हजरत इब्ने उमर ने पहचान लिया, इब्ने अब्बास ने पहचान लिया, हमजा ने पहचान लिया। नहीं नहीं, इनमें से किसी ने नहीं पहचाना। लब यारिफ हकीकती इल्लल्लाह, मेरी हकीकत को अल्लाह के सिवा किसी ने पहचाना नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी ने नबी की हकीकत को पहचाना नहीं। बेशक भैया इसमें शॉर्ट जो लग रहा है ना, आर्थिंग दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, है नहीं? तो सुनिए, तकरीर खराब नहीं करनी, आप आर्थिंग दीजिए, तकरीर होगी। और इंशाअल्लाह ताला वक्ता तो आपके यहाँ बहुत है। बाबा देखिए भाइयों मेरे, जब मैं बोलने पे आता हूँ मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, और हालत हिंदुस्तान की जो हालत दो गधों ने करके रखा है वो तो सब पर आया है। अरे उसके पास कोई डिग्री नहीं है। अरे जब तक कोई ग्रेजुएट ना हो तो उसको टाई लगाने का भी परमिशन नहीं है। तो जब टाई लगाने के लिए सिर्फ एक टाई गले में लटकाने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो लोगों सुनो, एक प्राइम मिनिस्टर होने के लिए ग्रेजुएट का बाप होना जरूरी है। है नहीं? अरे आप डर सकते हैं मोदी से, अमित शाह से, लेकिन इन जाहिलों से कोई उलामा नहीं डरता है। कोई नहीं डरता। आपको डर लग रहा है? नहीं हमको कुछ नहीं डर लगता है। नहीं लगेगा। अरे ये पुलिस क्या करेगी, ये थाना वाले क्या करेंगे? हमने वोट डाला है तब जाकर के वो लेजिस्लेटिव मेंबर बन पाया। हमने मत दिया है, देश हमारा है, खून भी हमारा है, मट्टी हमारी है, और मत भी हमारा है, वोट भी हमारा है, तब जाकर के वो मेंबर बन पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। चलो खाजा की बात आ गई तो मैं कह देता हूँ, सुनो लोगों, ये अमित शाह तुम भी सुनो, मोदी तुम भी सुनो, तुम्हारे सहयोगी जितने भी, और ईरानी तिरानी है, हिंदुस्तानी हम लोग हैं। तुम्हारी ईरानी स्मृति ईरानी, वो ईरान से आई हुई होगी, वो ईरानी लिखता है, लेकिन हम अपने आप को हिंदुस्तानी लिखते हैं। सुनो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जब जयपाल जोगी के साथ मुनाजरा किया, जब जयपाल जोगी के साथ उनका मुनाजरा हुआ, पृथ्वीराज के साथ उनका चैलेंज हुआ, तो लोगों सुनो, मेरे मुस्तफा ने ऊंट वालों से कहा था कि फकीरों को तुमने उठाया है, ऊंट यहां पर बैठे तो बैठे, ऊंट बैठे रहे, लेकिन लोगों मेरे मुस्तफा ने जिनको हिंदुस्तान भेजा था अताए रसूल बना करके, वो उन्होंने कहा कि ऊंट बैठे रहे। सुबह लोगों ने चेष्टा किया, कोशिश किया कि ऊंट किसी तरह से उठ जाए, लाठी चार्ज किया, बहुत मारा पीटा, लेकिन ऊंट एक भी नहीं उठा, एक ऊंट तक नहीं उठा, एक ऊंट भी नहीं उठा। तो लोगों मुझे कह लेने दो कि ख्वाजा ने जिन ऊंटों को बैठा दिया उनको किसी ने उठा नहीं सका। तो मुसलमानों को मेरे ख्वाजा ने हिंदुस्तान में बसाया है, तुम में दम नहीं, तुम्हारी मां की छातियों में ऐसा कोई दूध नहीं कि हम मुसलमानों को यहाँ से भगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमेर का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुनो, तुम जाहिलों को हम लोगों ने मेंबर बनाया है, तुम लोगों को प्राइम मिनिस्टर भी बनाया है, MP MLA सब कुछ बनाया है, तो हम ही लोगों ने बनाया है। अगर ज्यादा कुछ इधर उधर करोगे तो सुनो, हमारे ही पास सब कुछ है। अगर तुमको बिठा सके हैं तो गिरा भी सकते हैं, अगर तुमको सम्मान दे सके हैं तो तुमको इज्जत दे सके, तुमको सम्मान दिए हैं तो तुमको बेइज्जत भी बना सकते हैं। लोगों सुनो, तुम्हारा पुतला भी फूंक सकते हैं और तुम्हारे गले में जूता
चप्पल का माला पहना करके तुम्हारे पुतले को हम आग लगा करके सरेआम जला भी सकते हैं। इसलिए होशियार हो जाओ, तुम अपनी इज्जत को बचाओ। ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमानों को विताड़ित करने की ना सोचो, नहीं तो लोगों सुनो, अल्लाह की कसम कहता हो मुसलमान तो यहाँ राज करेगा, लेकिन तुम यहाँ पर राज नहीं करोगे, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ताली नहीं, लेकिन सुनो, मेरे हिंदू भाइयों से भी मैं निवेदन करता हूं कि सुनिए, आपकी कौम में एक तरह का कौम नहीं है। कोई तो ब्राह्मण है, कोई तो शूद्र है, कोई तो रुद्र है और कोई तो शास्त्री है। जो ब्राह्मण होगा, लोगों सुनो, उसका जो ब्राह्मण के लिए तलवार लेकर के जो खड़ा रहेगा, उसकी जो हिफाजत करेगा, उसको शास्त्री कहते हैं। बांग्ला में खत्री बोलते हैं उसको। लोगों सुनो, मेरे मुस्तफा का फरमान तो अलग है, तुम लोगों को भी सुना देता हो, मेरे हिंदू भाइयों को भी जरा सुना देते हैं। अरे वेद हमने पढ़ा है, आपने वेद नहीं पढ़ा। तुम्हारे पंडितों ने तुमको कैसा धोखा दिया है। मुसलमानों का मुंह अभी नहीं खोला, अगर मुंह खोलना शुरू करेंगे तो सुनो, पंडितों का पोल खोल के रख देंगे। जी जी जी, बेशक बेशक, पंडितों का पोल खोल के रख देंगे। आओ लाओ, ऋग्वेद लाओ, यजुर्वेद लाओ, सामवेद लाओ। कौन सी वेद लाना है? 100 से भी जायद वेद है। आप लोग बोलेंगे मौलाना ने गलत कहा, जी क्योंकि जी। बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं एक चंद्रो दुए पक्को तीने नित्रो चारे वेद। चारे वेद मतलब 4 वेद है। ये भी पंडित लोगों ने लोगों को धोखा दिया है। जी जी, ये भी पंडितों का धोखा है मेरे हिंदू भाइयों। 4 वेद नहीं है। वेद एक तरह का नहीं है, 100 से भी ज्यादा वेद है, कह दीजिए। जी जी जी, 100 से भी ज्यादा वेद है। यकम आदित्यम प्रतिमा आस्ति, यजुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है। सुनो लोगो, यजुर्वेद कहता है यकम आदित्यम प्रतिमा आसिति। ऐ लोगो सुनो, अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई प्रतिमा नहीं है, अल्लाह का कोई छाया नहीं है, अल्लाह का कोई साया नहीं है, अल्लाह का कोई बुत नहीं है। ऐ लोगो सुनो, जो मालिक है, जो ईश्वर है, पंडित लोगों ने वो नहीं बताया, बल्कि मेरे हिंदू भाइयों को गुमराह किया, उनको पथ भ्रष्ट किया है। लोगों सुनो, इसलिए मैं अपने हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूं कि जैसे मुसलमान अपने घरों में कुरान पढ़ते हैं, आप भी अपने घरों में वेद पढ़ो, तब आपको पता लगेगा कि सनातन धर्म क्या है और पंडितों का धर्म बनाया हुआ क्या है। जी बेशक बेशक बेशक, हाँ? जी जी, राइट। अरे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबका खून एक है। हिंदू भी हमारे भाई हैं। आज सुनो जी, उमरपुर में मैं था, एक हिंदू महिला आई, उनके साथ एक कमजोर आदमी था। उन्होंने कहा टोटो वाला से, भैया हमको डाक बंगला जाना है, क्या लोगे? तो उन्होंने कहा कि आपको 500 रुपया देने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब वो बेचारी बोली कि बेटा मेरे पास 500 नहीं है, बहुत कम पैसा है, जरा चलो ना, ले करके गाड़ी नहीं जाती है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टायर जला करके, और हर तरह से सीए भी और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, जिसकी बिना पर घर जाना मुश्किल हो गया। जरा सा मेहरबानी कर दो, हमें भी ले चलो। लेकिन बाबा सुनो, टोटो वाला ने इनकार कर दिया। मैं टोटो वाला के पास बैठा, उनकी पीठ में हाथ रखा और मैंने कहा भाई बताओ, अगर आपकी माँ आती और आपकी माँ के गोद में कोई बच्चा होता तो आपको कितना दर्द होता, आपको कितनी तकलीफ होती। मेरी इस माँ को ले जाओ, उनके घर में छोड़ दो। बताओ, अगर तुमको 500 ही चाहिए तो जाओ 500, अगर वो 300 देते तो मैं 200 देता हूँ। हमारे तब नबी उसने का क्या कहा? अकीदा, उसने ये कहा कि आप एक मुसलमान होकर के अगर हिंदू औरत पर इतना रहम कर सकते हैं तो मैं तो हिंदू हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मौलाना साहब,
उन्होंने हाथ जोड़ा, मुझको प्रणाम किया। मैंने कहा भाई तुम जीते रहो, ले जाओ माँ को, ले जाओ घर में छोड़ाओ। फिर वो क्या हुआ कि 500 की जगह 400 रुपया में राजी हो गया और माँ को लेकर के उनके घर छोड़ आया। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लोगों सुनो, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, ये प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का तरीका है, ए मैसेंजर ऑफ अल्लाह की सुन्नत है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों सुनो, मुस्तफा से दूर ना जाओ। तुम्हारे वेदों में लिखा है जपी नामे मुहम्मदम, सुभान अल्लाह, जपी नामे मुहम्मदम, कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम का जिक्र करते हैं, नाम और जपते हैं। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम जपते हैं। तो हमारे हिंदू भाई, हमारे यहाँ भी एक हिंदू है, उनका नाम है रविदास। तो उनको हम लोग बचपन से दादा बोलते आए हैं। आप लोग के यहाँ भाई को दादा बोलते हैं, हमारे यहाँ राजमहल झारखंड में क्या कहते हैं कि दादा जो अब्बा का अब्बा होता है उनको दादा कहते हैं, जिसको आप लोग दादो बोलते हैं। बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग आदमी जी, उनको क्या बोलते हैं? दादा बोलते हैं। तो हम लोग आज तक उनको दादा बोलते आए। और उनका बेटा एक है तो उनको हम लोग अंकल बोलते हुए आए। बोल दीजिए ना। तो मेरे अब्बा लोगों को कभी ये एहसास हुआ नहीं कि ये हिंदू है, एक चमार है, नीच जात है, तो इसको क्यों हम चाचा बोले, क्यों हम इसको क्या बोले दादा बोले। ये कभी ख्याल नहीं आया। क्यों? इसलिए कि हिंदू मुस्लिम आपस में सब भाई भाई है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान आपस में सब भाई भाई है। अरे हिंदू मुस्लिम के अंदर जो फूट डालना चाहे उनको गला दबा करके हिंदुस्तान से बाहर कर दो, लेकिन ना कोई हिंदू बाहर जाएगा ना कोई मुसलमान बाहर जाएगा। बेशक, 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 कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। सुनिए, जपी नाम मोहम्मद इसको जो है काजी नजरुल इस्लाम ने कहा था। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार और बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मोहम्मद नाम যতই জপি ততই মধুর লাগে, মোহাম্মদ নাম যতই জপি ততই মধুর লাগে, ততই মধুর লাগে, ততই মধুর লাগে। আর এই নামেতে মধু মাখা, এই নামেতে মধু মাখা, কে জানি তো আগে এই নামেতে মধু মাখা। सुभान अल्लाह। सुनिए, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। लोगों सुनो, मिशकात की हदीस पाक है। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 21, 22, 23, 24 की हदीस पाक है। हजरत उबई बिन काब मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर के कहा, या रसूल अल्लाह, मैं दिन भर में आपका नाम कितना लूं, आप पर दुरूद कितना पढ़ूं। मेरे आका को वो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर दिन को मैं 3 हिस्से में बांटो, 4 हिस्से में बांटो और मैं आप पर 1 हिस्सा दुरूद पढ़ो, बाकी 3 हिस्सा को अपने आराम के लिए फिक्स करूं तो कैसा रहेगा? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जैसा तुम्हारी मर्जी, तुम वैसा कर सकते हो, लेकिन थोड़ा और ज्यादा कर लोगे तो फाइन सिद्धा फहुवा खैरुल लक, अगर तुमने कुछ ज्यादा कर लिया तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सुभान अल्लाह। साहब ये रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, 24 घंटों में मैं 12 घंटा अगर दुरूद पढ़ो तो कैसा रहेगा? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, फाइन जिद्दा फहुवा खैरुल लक, अगर तुमने ज्यादा किया तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सुभान अल्लाह। साहब ये रसूल तब बोले, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तब फिर मैं 18 घंटा दुरूद पढ़ो कैसा रहेगा? आका फरमाते हैं, अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा और बढ़ा लो तो अच्छा रहेगा, और
बढ़ा लो तो अच्छा रहेगा। सहाबी रसूल कहते हैं मौला तब फिर 24 घंटा मैं आप पर दुरूद पढ़ूंगा कैसा रहेगा? आका फरमाते हैं तब तो तुम्हारे तमाम गमों को ये दुरूद काफी होगा। मेरा नाम लेना, मेरा नाम जपना, ये तुम्हारे गमों को दूर कर देगा, तुम्हारे टेंशन को दूर करेगा, तुम्हारे दर्द दिल को दूर करेगा, तुम्हारे दिमाग के उलझनों को दूर करेगा और तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। सुभान तो अल्लाह। सुनिए सहाबी रसूल 24 घंटा तक मेरे मुस्तफा का नाम जपने के लिए मुस्तफा की बारगाह में इजाजत ले रहे हैं और मुस्तफा बार बार बोल रहे हैं ज्यादा करो तो अच्छा है, ज्यादा करो तो अच्छा है, ज्यादा करो तो अच्छा है। उसी को आज सुन्नी मुसलमान कहते हैं कि हरदम ज़बान से निकालो पाक नामे मोहम्मद, हरदम ज़बान से निकालो शफी होना मोहम्मद कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये वहाबिया चंद टके के मौलवी क्या कहते हैं कि बोले अरे हरदम ज़बान से निकालो, ये फिर कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा कि तुमने पढ़ाई कहा है बाबा? पहले मैंने क्या कहा? मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 21, 22, 23, 24 की हदीस पाक है ये। और रावी कौन है? हजरत काब, उबई बिन काब है। हजरत उबई बिन काब इस हदीस के रावी है। तो 24 घंटा तक नाम जपने की इजाजत अगर मुस्तफ़ा देते हैं और मुस्तफ़ा के सहाबी मुस्तफ़ा का नाम 24 घंटा लेते हैं तो उन पर अगर शिर्क का फतवा नहीं लगता तो मुस्तफ़ा ने फरमाया असहाबी का नजूब बेअयहिम इक़्तदैतुम, मेरे सहाबी ये तमाम के तमाम सितारे की तरह है, सितारे की तरह है। अरे वो सितारा उसको क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं कि मेरे तमाम सहाबा ये स्टार की तरह है। इनमें से किसी की भी हिदायत क्या कहते हैं पैरवी कर लोगे, किसी को भी मान लोगे तो तुम हिदायत पा जाओगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिदायत पा जाओगे। तो सहाबिया रसूल की इत्तिबा करो, हिदायत पा जाओ। तो उबई बिन काब की जो है इत्तिबा कर लो, नबी पर 24 घंटा दुरूद पढ़ो, तुम्हारे गमों को भी मुस्तफ़ा का दुरूद दूर कर देगा और तुम्हारे जिगर को भी मुनव्वर और मुजल्ला कर देगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा टाइम क्या हो गया? 12 बज गए। छोड़ दिया टाइम जी टाइम भूल गए, टाइम अब 10 टाइम भूल मिनट। गए? आप बोलते रहिए। आप बोलते रहिए। अच्छा कितने लोग सुनेंगे? जरा सा हाथ उठाए सारे पूरी। बाप रे ये मामला है। अच्छा आप लोग भी है। खैर अल्लाह आप लोग को हर बला मुसीबत आफत से बचाए और घर में तमाम बाल बच्चों को आपके सही सलामत रखे। आमीन, 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 अल्लाह सुम्मा तबारक व आमीन। तआला तमाम मुसलमानों को अभी जिस तरह से हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं इससे भी ज्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता आमीन, आमीन, सुम्मा और आमीन। कोई अगर मोदी अमित शाह जैसा गद्दार हिंदुस्तान में पैदा होता है तो उसको हिंदुस्तान से निकालने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। निकालेंगे बहुत जल्दी। अरे जाएगा नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा? पिछवाड़े के लात मार के भागेगा। अरे जिसके खिलाफ वकील हो, जिसके खिलाफ एडवोकेट आ जाए, जिसके खिलाफ जजों का एहतजाज हो, जिसके खिलाफ तमाम लोगों का बच्चों का एहतजाज प्रोटेस्ट होता हो तो वो कैसा और किस दिमाग का आदमी है पता तो सबको लग ही गया होगा। जी जी। है नहीं? सबको पता लग गया, सबको पता लग गया है। चाय भी खाऊंगा, अजी चाय भी खाऊंगा। अरे बाप रे बाप, आपको भी चाय मिलेगा, बताइए। हमको भी। चलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चाय तो सुभान पिलाइएगा। अल्लाह। अच्छा एक स्टाइल आप लोगों को बताते हैं, जरा हमको ये बताइए कि ये स्टाइल किसका है? किसी शिक्षित आदमी का है, किसी एजुकेटेड पर्सन का है या फिर वो पूरा क्या कहते हैं मेंटल मैन का जो है ये मतलब स्टाइल है? जाहिल, जाहिल। मैं जरा बताता हूँ कि ये स्टाइल किसका है। अभी सुनिए, चाहिए। नहीं ताली नहीं भैया, ताली नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। नहीं, एक स्टाइल बता देता हूं, सुनिए। लोगों बताओ जो हिंदुस्तान का गद्दार होगा, मित्रों
जो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करेगा बल्कि पाकिस्तान के जिन्ना की बोली बोलेगा, उसको हिंदुस्तान से बात करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। किसका स्टाइल है? जो बाहर होगा उसका ही स्टाइल। जी हाँ, उसका ही स्टाइल है। अभी देखिए, अरे सुनिए ना जी, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए दो घोड़े हमने। हमको आप पहचानते नहीं है, अभी हमारी खामोशी का फायदा मत उठाओ, नहीं तो आज भी पछताओगे, कल भी जहन्नम नरक में जाके पछताना पड़ेगा। पड़ेगा पछताना। एक बार दुरूद पढ़िए आप लोगों के यहाँ, जैसे आप लोग दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अच्छा सुनिए, सबसे पहले जो मैंने हदीस पढ़ी है वो हदीस है इब्ने माजा और अबू दाऊद शरीफ की। अबू दाऊद शरीफ जिल्दे अव्वल है, सफ़ा नंबर 265 की हदीस पाक है, हदीस नंबर 1243 है, 1243 हदीस नंबर है। और सफ़ा नंबर क्या बताया मैंने? 265 की हदीस है, मेरे मुस्तफ़ा की हदीस। मैंने जो पहली हदीस पढ़ी थी, पहली हदीस जो मैंने पढ़ी थी वो क्या है? सहाबी रसूल व अन औस इब्न औस रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमल जुमआ। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सुनिए, ये थोड़ा सा ऑपरेशन हो जाएगा। आपके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, तो हम लोग उतने बड़े डॉक्टर नहीं हैं। फिजिशियन तो जो है कभी ज़्यादा इलाज फिजिशियन का करते हैं, और कम थोड़ा सा वो सर्जरिकल जो करना पड़ता है वो भी कर लेते हैं बीच बीच में, तो अच्छा ही से करते हैं। एंटीबायोटिक वगैरह अच्छा रखते हैं, कंपनी बेहतर है। सुन लीजिए, कुछ लोग कहते हैं बर्थडे मनाना जायज़ नहीं है, कहते हैं कि नहीं कहते? कुछ लोग क्या कहते हैं? बर्थडे मनाना जायज़ नहीं है, बोले कि बर्थडे मनाना बिदअत है, हराम है, शिर्क है। अरे बाबा, बर्थडे मनाना हराम, नाजायज, शिर्क, ये कहाँ से साबित है? आप दलील दे सकते हैं, तो वो दलील नहीं दे पाएगा। हज़रत शिरिक किसको कहते हैं? शिरिक किसको कहते हैं? शिरिक किसको कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिर्क? What is the definition? What is the definition? What is the definition of शिर्क? देखिए, अल्लाह इज ओनली वन, नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। अल्लाह को छोड़ करके कोई अल्लाह नहीं है, एक अल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं है, उपास्य के लायक कोई भी नहीं है। अब अगर आप दुनिया में किसी आदमी को कहिएगा कि ये आदमी खुद ब खुद पैदा हो गया, किसी ने इसको पैदा नहीं किया, अल्लाह ने पैदा नहीं किया, और क्या कहते हैं, ये खुद ब खुद पैदा हो गया है और ये इबादत का लायक है, ये इबादत के लायक है, तो ये क्या है? शिर्क है। या अल्लाह के शिर्क का माना होता है दो चीज़ों को एक बताना, दो चीज़ों को एक बताना, इसका नाम है शिर्क। अब अल्लाह को भी अल्लाह बोल रहे हैं, क्रिएटर भी अल्लाह और क्रिएशन भी अल्लाह। अरे क्रिएटर में और क्रिएशन में, बिटवीन द क्रिएटर एंड क्रिएशन मोर एंड मोर डिफरेंस। एक्सेप्ट कर रहे हैं ना आप लोग? डू यू एक्सेप्ट? तो जब क्रिएटर सृष्टि और स्रष्टा एक होते पारे ना, तो सृष्टि और स्रष्टा के एक ही मर्तबाते रेखे देওয়ার नाम হচ্ছে শিরক বলে। বুঝতে পেরেছেন? हलवा रोटी खावा शिरिक जी, हलवा रोटी खावा की शिरिक। हलवा रोटी खाना ये क्या शिरक है? सुनिए, ना हलवा कभी अल्लाह था
ना अल्लाह है, ना कभी हलवा अल्लाह बन सकता है। ना चीनी कभी अल्लाह थी, ना कभी अल्लाह है, ना कभी अल्लाह बन सकती है। ना पानी कभी अल्लाह था, ना कभी अल्लाह है, ना कभी अल्लाह बन सकता है। आग कभी ना अल्लाह थी, ना अल्लाह है, ना अल्लाह बन सकती है। गैस कभी ना अल्लाह थी, ना अल्लाह है, ना अल्लाह बन सकती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब इनमें से किसी के अंदर अल्लाह बनने की क्षमता नहीं है, अल्लाह बनने की क्षमता नहीं है, तो लोगों बताओ, तुम में से कोई अल्लाह को खा सकता है? नहीं नहीं नहीं। नहीं। अल्लाह को खा नहीं सकते। और हलवा में अल्लाह बनने की कुव्वत नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए कि हम हलवा को खा सकते हैं। अल्लाह को कोई खा नहीं सकता और हलवा को कोई नहीं छोड़ता। मालूम हुआ कि हलवा कभी अल्लाह का शरीक नहीं हो सकता, और जो अल्लाह का शरीक नहीं उसको शिर्क बोलना खुद उसके मुशरिक होने की दलील है। बोलो ओ मुस्लिम नहीं, वो मुसलमान नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो मुसलमान नहीं है। नारे तकबीर। वो मुसलमान नहीं है। जरा शांति बनाइए। मैं खालिद फटाफट साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, खाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुन लीजिए, जरा बैठ जाइए आप लोग, आराम से बैठिए, शांति बना लीजिए, बैठिए आप लोग। अब चलिए मैं बताता हूँ एक ही हदीस, उससे कई चीज़ें मैं आप लोगों को साबित करता हूँ। 5 मिनट का वक्त मिले तो जी 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 इजाजत। अच्छा 5 मिनट, क्योंकि हदीस थोड़ी सी लंबी है और इसमें कई एक बात हमको समझाना ज़रूरी है। तो सुन लीजिए, हदीस है मुस्तफ़ा की, औस बिन औस की हदीस है। फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि तुम लोगों में तुम्हारे जो दिन है उन तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन, अच्छा दिन जुमा का दिन है। अच्छा जुमा का दिन जो है, देखिए महफिल रसूल है, इसमें उलमाए किराम जलवागर है, तो जूता साइड ही में रखना बेहतर है। तो खैर सुनिए, माशाअल्लाह बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब आप लोग बाअदब होकर के बैठिए, मैं हदीस सुनाता हूँ। हदीस क्या है? मुस्तफ़ा ने फरमाया कि तुम लोगों के जो अय्याम है, दिन है, इन तमाम दिनों में सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन जो दिन है वो जुमा का दिन है। बेशक बेशक। अच्छा, ये जुमा का दिन तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि जुमा का दिन यौमुल ईद, ये जुमा का दिन ईद का दिन है। अच्छा, साल भर में कितने जुमा हैं आप लोग कह सकते हैं? 52, 52 जुमा, 1 इन 1 ईयर है नहीं? तो 52 जुमा जब साल भर में हुए तो मालूम हुआ कि शरीयत में सिर्फ 2 ही ईद नहीं है, बल्कि 2 से ज़ायद ईद है। जी 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 2 से ज़ायद ईद है। नहीं तो मुस्तफ़ा पर सवाल होगा कि आपने जुमा के दिन को ईद का दिन कैसे करार दिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ 2 ही ईद है शरीयत में, उसके अलावा कोई ईद का दिन नहीं है, वो गलत कहते हैं। अब मेरे मुस्तफ़ा से सवाल हुआ कि हुजूर ये ईद का दिन हुआ, सबसे बेहतरीन दिन हुआ, तो क्यों हुआ? सवाल हो सकता था। तो मेरे मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, इसलिए कि फी है खुलिका आदम। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फी है खुलिका आदम। अरे जुमा का दिन इसलिए ईद का दिन है, इसलिए फजीलत वाला दिन है कि आदम का बर्थडे है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आदम का बर्थडे होने की वजह से ईद का दिन भी हुआ, फजीलत वाला भी दिन हुआ, तो बर्थडे होने की वजह से हो गया। तो अगर बर्थडे मनाना बिल्कुल नाजायज था, हराम था, तो मुस्तफ़ा क्यों कहते बर्थडे हैं? बर्थडे की वजह से जी ये दिन फजीलत वाला हुआ, ईद का दिन हुआ।
और आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद है तब से लेकर के अब तक सब लोग जुमा के दिन को ईद ही मनाते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। है नहीं? अच्छा सुभान अल्लाह। अब मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जी सुनो, ईद का दिन है ठीक है, लेकिन तुम लोग ऐसा भी करना कि यहूदियों की तरह करने लगो, नसरानियों की तरह करने लगो, अपनी बहू बेटी को लेकर के उसको पाउडर क्रीम लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, टाइट फिटर पहना करके मार्केट में ले जाओ और खूब चूड़ी और ये वो खरीदो और जलेबी खाओ और घूमो फिरो, ऐश अय्यासी करो, सबको अपनी बीवी को दिखाओ कि हमारी बीवी इतनी अच्छी है, खूब लवली है, खूब प्यारी है, खूब फेयर है, खूब लवली है, ये मतलब आप दिखाओ। ऐसा मत करना, क्योंकि डरना भी, अरे खुशी भी मनाओ और डरो भी। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के लोग क्या करते हैं, ईद के दिन ईद भी मनाते हैं, कब्रिस्तान में जाके ज़ियारत भी करते हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया फीहे खुलिका आदम, या आदम का बर्थडे है, इस दिन आदम पैदा किए गए। और फीहे क़ुबिज़ा, और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से उठाया भी गया। कह दीजिए इस दिन आदम की रूह कब्ज की गई है। लिहाजा डरना कि तुम्हारा रूह कब्ज कभी तुम की जाएगी, तुम्हारी रूह को कब्ज करेंगे फरिश्ते, छोड़ेंगे नहीं, मौत तुम पर भी तारी होगी। तो फिर जो है तुम अय्याशी मत करना। ईद मनाना तो सुन्नत के दायरे में रह करके रोज़ा रख करके कर लेना। अगर लोगों को चारों तरफ जो है लोगों को अगर शरीयत की तालीम देनी हो या आका का नाम सबके मुंह से तुम निकलवाना चाहते हो तो जुलूस भी निकाल लेना, मिलाद भी मनाने ला, लेकिन कभी केक मत काटना। है नहीं? केक मत काटना। अजय बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। केक खा रहा है भैया एकदम बिल्कुल ऐसे करके लगा लिया, बल्कि वो क्या कहते हैं चूहा और क्या कहते हैं बिल्ली वगैरह जैसे चुरा के खा लेती है तो उसका मुंह खराब हो जाता है, वैसे ही करके खा लेता है जी। तो ये कोई शरीयत का रास्ता है? ये शरीयत का रास्ता नहीं है। तो शरीयत के दायरे में रहकर के आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा सुनो जी, आका फरमा रहे हैं और फीह क़ुबिज़ा और फीह नफ़ख़ा, और इसी दिन जो है आदम को जो है दुनिया से उठाया गया, और इसी दिन इसराफील अलैहिस्सलाम जो है सूर भी फूकेंगे, और इसी दिन भयानक आवाज़ आएगी और फीह साक़ा, इसी दिन भयानक आवाज़ भी आएगी। तो सहाबाए किराम का सवाल था, या रसूलल्लाह फिर क्या करें? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया लोगों सुनो, फक्सिरु मिना सलाती अलैया, तुम लोग मुझ पर बहुत ज्यादा दुरूद पढ़ा करो। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझ पर बहुत ज्यादा दुरूद पढ़ा करो। अब दुरूद पढ़ने का जो हुक्म है, ये नहीं कहा बैठ करके पढ़ो, सो करके पढ़ो कि लेट करके पढ़ो। मेरे मुस्तफ़ा ने दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया। अब आपको इख्तियार है, बैठ करके पढ़ो तो भी जायज़ है, खड़े खड़े पढ़ो तो भी जायज़ है, लेटे लेटे पढ़ो तो भी जायज़ है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप अपने मास्टर की ताज़ीम करते हैं तो मास्टर को देख करके बाइक से उतर जाते हैं, गाड़ी से उतर जाते हैं। ऐ लोगों सुनो, आप क्या करते हैं? मास्टर की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में लोगों की ताज़ीम करने का तरीका खड़ा होना भी है। अब मुस्तफ़ा के लिए आप खड़े हो गए, या नबी सलाम अलैका पढ़ दिए, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। सुनिए, अब इसको जो है एकदम बिल्कुल आखिर में, मैं इसको लंबी नहीं करूंगा तकरीर, बहुत आखिर में। अब मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुनो जी, मुनाफिक मत बनना। गोया फरमा रहे थे ऐसा ही, तुम लोग ये मत समझना कि दुरूद पढ़ने की बात किया तो तुम घर में जाकर के मुझको भूल जाओगे और कहोगे कि मैं दुरूद पढ़ लिया हूँ, मुस्तफ़ा को पता चल गया, यहाँ आकर के नाम कमाने की कोशिश करोगे। ऐसा मत करना। इन्ना सलातकुम तुरज़ुना अलैया, बेशक तुम लोगों का जो दुरूद है तुम पढ़ते हो वो मुझ पर पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह, वो दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। अब दुरूद पेश किया जाता है, आखिरी एकदम बिल्कुल आखिरी टुकड़ा है, दुरूद मुस्तफ़ा पर पेश किया जाता है। तो सुभान अल्लाह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह अल्लाह। सहाबी रसूल कहते हैं कि कुछ वहाबी पैदा होंगे और होकर के वो कहेंगे मुस्तफ़ा का मिलाद, नोट कर लो, आखिरी बात है कि मुस्तफ़ा का मिलाद मनाना जायज़ नहीं है, बर्थडे मनाना जायज़ नहीं है, अरे मिलाद मनाना शिर्क है, बिदअत है। वो कहेंगे अरे दुरूद पढ़ना भी नाजायज़ कहेंगे, क़याम को भी नाजायज़ कहेंगे, और वो ये भी कहेंगे कि लोगों सुनो, मुस्तफ़ा
मर करके मट्टी में मिल गए तो आज ही जवाब तैयार करा लिया जाए कि लोगों सुनो, मुस्तफा मर करके मट्टी में मिल गए हैं या मुस्तफा जिंदा है। यक़ूलून या रसूल अल्लाह व कैफ तुरज़ु सलातुन अलैका, हमारा दुरूद आप पर कैसे पेश किया जाएगा। वक़द अलिमता, और हाल ये होगा कि आप मर करके मट्टी में मिल गए होंगे, आप मर करके मट्टी में मिल गए होंगे, तो उस वक्त हम लोगों का दुरूद आपको कैसे पेश किया जाएगा। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अजसादल अंबिया, कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। ऐ सुनो, अकीदा चेंज करो, अकीदा बदलो। मैं नबी हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं, और अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया अजसादल अंबिया, अंबिया किराम के शरीर को, बदन को, तो मुस्तफा के बदन को कोई खा नहीं सकता। फा नबीउल्लाह हय्युन यरज़क़ु, दूसरी हदीस में आया है कि अल्लाह का नबी जिंदा है और उनको रिज़्क़ दिया जाता है, नाश्ता भी दिया जाता है, ज़ोहर का खाना भी दिया जाता है, इशा का खाना भी उनको दिया जाता है। कह दीजिए मालूम हुआ कि सुन्नियों का नबी जिंदा है, वहाबियों का नबी मुर्दा है। तो जिनका नबी मुर्दा उनका धर्म भी मुर्दा, जिनका नबी जिंदा उनका धर्म भी जिंदा। कह दीजिए मैं यहीं तक अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए, गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। আলহামদুলিল্লাহ, খুবই ভালো লাগলো। আমি আর বেশি কিছু বলতে চাইছি না।